बात ये आती कि विश्वास कैसे किया जाए। नायडू एक तरफ है, नीतीश कुमार एक तरफ है। ये खटाखट वाला सिस्टम चला है यूपी में। चेहरों की बात तो नहीं है, कुछ कमियां तो रही होंगी ना। ऐसा रिजल्ट जो मिला है, कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो ऐसा रिजल्ट आया है। वहाँ पे सबसे बड़ी गद्दारी हुई। ये बताइए, दक्षिण भारत से कभी बीजेपी सीट पाई है कुछ? अमेठी हार गई स्मृति ईरानी। ममता बनर्जी वहाँ से कह रही हैं कि सरकारें कभी कभी एक दिन ही चलती हैं। नायडू हैं, उधर नीतीश कुमार हैं, कमजोर कड़ियाँ हैं, टूट सकती कभी भी। जोर कड़ियाँ नहीं है नीतीश जी को पीएम का ऑफर, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। पर कब तक? भीख मांगने वाले भीख मांगते रहेगा, कटोरे वाले कटोरा लेके घूमते रहेगा। क्या ये राहुल गांधी ने आज तक क्या बोला है? बोलो। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार लगातार शपथ ग्रहण किया और नेहरू जी की बराबरी करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बनते ही कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार स्टेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं घटक दलों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है। इसी मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर जो सरकार बनी है, मौजूदा सरकार, ये इतनी मजबूत है कि 5 साल तक चल पाएगी। जो मौजूदा सरकार बनी है, जो घटक दल साथ में जुड़े हैं, सब भरपूर समर्थन के साथ में जुड़े हैं कि 5 साल जो है उनका साथ छोड़ेंगे नहीं। जो डिसीजन लेगी सरकार, उनका मंत्रिमंडल, सबका सपोर्ट होगा उस पर। बात ये आती कि विश्वास कैसे किया जाए। नायडू एक तरफ है, नीतीश कुमार एक तरफ है। इनका जो इतिहास रहा है, कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे को जन्म देने के पहले माँ बाप ये विश्वास तोड़ दें कि बच्चे को जन्म क्यों दें, क्योंकि पैदा होने के बाद मालूम नहीं हमारी सेवा करे या ना करे। विश्वास का ही रिश्ता हर जगह पे। मोदी ऐसा चेहरा देश को, हमारे ऐसा प्रधानमंत्री मिला। हाँ, जो ये खटाखट वाला सिस्टम चला है यूपी में, विधानसभा तो अभी दूर है, कुछ राज्य में है विधानसभा चुनाव अभी 6 महीना 7 महीने में। और इस चक्कर में है कि जो है देखो सिग्नल मिल गया है बीजेपी के हालात। कुछ चेहरे वहाँ के चीफ योगी जी से, उन्होंने इन चेहरों को, चेहरों की बात तो नहीं है, कुछ कमियां तो रही होंगी ना। ऐसा रिजल्ट जो मिला है, कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो ऐसा रिजल्ट आया है। खास आप चेहरों पर दोष नहीं दे सकते। सुनिए, यूपी पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है। प्रधानमंत्री चेहरा वहीं से मिलता है, जो सबसे ज़्यादा बहुमत बना के अपना। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी गद्दारी हुई। ये बताइए, दक्षिण भारत से कभी बीजेपी सीट पाई है कुछ? यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यही लेके जो है यहीं से बहुमत अपना ये साबित कर लेते थे। छोटे छोटे राज्य जो है वो समर्थन नहीं करते थे, ना केरला, ना कर्नाटका, ना उड़ीसा। आज उड़ीसा भी इनके साथ में। वाह, साउथ पकड़ में आ रहा है और नॉर्थ छूट रहा है। फिर ये नॉर्थ छूटेगा नहीं। गलतियां जो कर बैठे हैं उससे विचार चल रहा है इनकी। गलतियां हुई कहाँ पे? एक बार नहीं 10 बार। आपको क्या लगता है, आप यूपी से हैं, गलतियां कहाँ हुई होंगी जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पे जो यहाँ के प्रभारी दिल्ली से चयन करके भेजे गए, यूपी जाके सीट निर्धारित करिए सबकी, वहाँ पे गलतियाँ ये लोग कर बैठे। आप सांसद हैं, आपके अच्छे काम रहे, आपको हटा के एक नया चेहरा, जिनकी कोई छवि नहीं, उनकी छवि आप तक रही, बीजेपी पार्टी तक जुड़ी रही, लेकिन क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं था। ऐसे ऐसे चेहरों को टिकट दे दिया गया, कहाँ जीतेंगे? यूपी की राजनीति कुछ अलग ढंग की है। जब तक आप क्षेत्र में जाएंगे नहीं, तब तक उसकी हकीकत आपको। और बीजेपी ने जो काम किया है यूपी में, आज तक कोई सरकार नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया फिर, जो उनको वोट पड़े इतने ज़्यादा? सारा पूर्वांचल उनके हाथ में आ गया। दे रहे हैं 96 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 15 लाख की उम्रबाजी होती थी, मोदी जी आएंगे 15 लाख देंगे। मोदी ने 15 लाख का वादा, 96,000 प्रतिवर्ष देने का वादा राहुल जी भी किए हैं। अमेठी वाले भी मांगेंगे। रायबरेली, पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल में 36 की 35 सीटें हैं यूपी में, और बड़ा तबका यानी 27 सीटें जो है तो खाते में गई हैं एसपी के, और 10 सीटों का लॉस हुआ लगभग। इतना बड़ा नुकसान हुआ वहाँ से। ये जो पेन होता है, पेन के ऊपर की डाट, 2 जातियों को थोड़ा सा ये साइड में
और उनका प्रभाव जो है वही अपनी छवि दिखा दिया कि इनको अगर साथ में लेके नहीं जाओगे तो अमेठी हार गई स्मृति ईरानी क्यों हारी? अहंकार में, अहंकार में। अपना ये तो अपना गढ़ है, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अमेठी में 42% ब्राह्मण हैं। किस चीज़ का अहंकार था उनको? कि अमेठी तो हमारी हो गई, अमेठी तो हमारी हो गई, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये पब्लिक है, उसके मत को आप नहीं फेर सकते। आपके कुछ अगर काम दिखाई दिए तब तो ठीक है, आप अगर एक दूसरे चेहरे पे जीतना चाहें तो बहुत कठिन है। ममता बनर्जी वहाँ से कह रही हैं कि सरकारें कभी कभी एक दिन ही चलती हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आज इंडिया ब्लॉक ने अगर है ना दावा नहीं पेश किया सरकार बनाने का तो फ्यूचर में हम पेश नहीं करेंगे। एक उवैसी हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि तोड़ मोड़ कुछ चल रहा है उनके अंदर में? एक उवैसी हैं और एक ममता बनर्जी हैं। उवैसी जो फ़ोन पे ये माइक पे बोलते हैं वो सही नहीं होता। वहाँ के हिंदू मुस्लिम सब उनसे संतुष्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो काम करते हैं। क्या वहाँ के हिंदुओं से यहीं पे लाल किला पे हमारी मुलाकात हुई थी। हमने कहा उवैसी जैसा टीवी पे बोलते हैं क्या सच्चाई है? बोले अंकल ये सच्चाई नहीं है, वहाँ पे किसी को ऐसा परेशान नहीं किया जाता। हमने कहा वैसे तो टीवी पे आग उगलते हैं, कहने तो राजनीति है। लेकिन ममता बनर्जी ये क्यों कह रहे हैं? 5 लाख मुस्लिम वोटर कार्ड दिए गए थे और उसके बाद उवैसी जीते हैं। इसका मतलब उनकी छवि वहाँ पे उस संसदीय क्षेत्र में जहाँ से वो लड़ाई लड़ते हैं वहाँ पे अच्छी है। हर लोग वोट दिए तभी तो सांसद बने। ममता बनर्जी जो बांग्लादेशी अंदर घुसा के आधार कार्ड राशन कार्ड ये सब बना के बैठी हैं, अगर ये छटनी शुरू हो गई तो ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ सकता है। नहीं, क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये ऐसा बयान दिया तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो तोड़ मोड़ कर रहे होंगे वो लोग, या जोड़ कर रहे होंगे, तभी बयान दिया जा रहा है ऐसा कि आज हमने अपनी सरकार का दावा पेश नहीं किया है तो कल हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, वो तो करते रहेंगे। नायडू हैं, उधर नीतीश कुमार हैं, कमजोर कड़ियाँ हैं, टूट सकती कभी भी। जोर कड़ियाँ नहीं है, उनको भी मालूम है विपक्ष को। कड़ियाँ नहीं है। एक बार गलतियाँ नीतीश कुमार ने किया है, दोबारा गलतियाँ नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू वो भी गलतियाँ नहीं करेंगे। त्यागी जी को तो पहले कह चुके हैं, जो महासचिव हैं उनके जेडीयू के, उन्होंने कहा कि हमको पीएम का ऑफर आया है। उनको नहीं आया, हाँ उनको आया, नीतीश कुमार को, नीतीश जी को पीएम का ऑफर, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। पर कब तक? नहीं चाहिए उनको, उनको एनडीए ही पसंद है, मोदी के अच्छे काम पसंद हैं। पर विश्वास वो नहीं है। के नेता क्या कभी मोदी जी के सामने नीतीश जी ऐसे किए हैं? लेकिन उस दिन शपथ ग्रहण के शपथ ग्रहण के पहले जो गारंटी माना जाए कि वो नहीं जाएंगे फिर? 100% हम तो ये मान सकते हैं कि नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। हाँ भैया, क्या लग रहा है, पलटी नहीं मारेंगे क्या? कौन? तो वही बराबर है मोदी सरकार। हाँ, बस गुजरात सुधार दिया, इंडिया सुधार दिया, बराबर है क्या? जो करा है वो कर ले दो, जो भी कर रहा है वो मोदी सरकार। हाँ, भीख मांगने वाले भीख मांगते रहेगा, कटोरे वाले कटोरा लेके घूमते रहेगा क्या? ये राहुल गांधी ने आज तक क्या बनाया? बोलो, क्या बनाया आज तक? बनाओ, क्या बनाया? कुछ बनाया क्या? अभी 2024 का हो गया, चुटनी हो गया ना, वो मैंने ले लिया शपथ। अभी 2024 के बाद वो 2031 में तो होएगा ना, 5 साल बाद और सुधर जाएगा पब्लिक। क्या राहुल गांधी तो ऐसे ही कटोरा लेके घूमते रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है राहुल गांधी से। करने वाला तो कर दिया, तो पहले करने वाला था ना, अभी क्यों कर रहा है? जब मोदी सरकार आई तभी कर रहा है ना, उसका देख देख के राहुल गांधी कर रहा है, तो करना था तो पहले करना चाहिए ना भाई, है? अच्छा, क्या लग रहा है, कल हमला हुआ, कल इधर शपथ समारोह था, मोदी जी इधर शपथ ले रहे हैं, उधर श्रद्धालुओं के बस पर हमला हो गया आतंकवादियों का, सुरक्षा में चूक हो गई। क्या मैसेज था ये? क्या यूपी ही चूक करने को मिला था? यूपी नहीं, जम्मू कश्मीर में हुआ है हमला। तो यूपी मरे हैं, ये गाड़ी थी कहाँ की, बस थी कहाँ की? गोंडा बलरामपुर के लोग थे उसमें, यूपी से दर्शन करने के लिए वैष्णो माता जा रहे थे। कटरा से वैष्णो माता लौटे थे या जा रहे थे, 2 आतंकवादी
बस पे हमला कर रहे हैं समझाना चाहिए ना कि आतंकवादी घुस रहा है तो मादर लेकिन मंदिर घुस बोले हैं कि जमीन के अंदर से निकाल के मारेंगे उनको। किसी धार्मिक किसी मंदिर पे किसी श्रद्धालु के ऊपर इस तरह से गोली चलाना जो है, जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए इसकी? जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की, वहाँ की। मोदी जी की? फिर कश्मीर मोदी जी की? केंद्र सरकार के ऊपर हर चीज़ नहीं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मामला तो केंद्र के ऊपर है ना। एक चीफ मिनिस्टर चाहे तो यूपी में अगर कोई चीज़ होता है तो मोदी ने करवा दे। मोदी नहीं, वहाँ की पहली जिम्मेदारी वहाँ की चीफ मिनिस्टर की होगी। अभी तो वैसे भी यूटी है, वो जम्मू कश्मीर तो यूटी में आता है ना। अभी यूटी है, राज्य तो बना नहीं है अभी। राज्य नहीं बना है तो वहाँ की सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है।